कैसे हो मेरे प्रिय। ये संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह बुधवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस बुधवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस शुक्रवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप शनायब को अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़ डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, विशाल कांत वह आए हैं, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, एता नैन कथित उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा।
आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं, दे आर मैड नहीं, तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, हाय हाय गुगमंडता दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे वह आरपी हैं, वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस शुक्रवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा, ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं, और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो नुकसान तुझे हुआ है, वह अब बाकड़ी ऋण अब गुना गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है, वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, बाएं बाएं भी टह गए हम, वे अब खुद बहुत खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा, सम्मान से, बाश्रद्धा से, और लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे। अब वे तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे, और यह कोई घमंड नहीं, ये मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है, और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास एक दिन है,
मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। बुरी याद है, अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली, तेरी किस्मत बदलने वाली। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा, उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा। मैं अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा, वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान शान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा। पेन इस बात से होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भली रिश्ता बातें कहीं धाया दरवाजा खुलेगा। जो अब तक बंद थे, जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था और आता, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है
तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? ये दुखों का सिलसिला तो सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और रिंज है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा। हर एक अर्श गुटखा चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर। मैं तेरे बहुत पास हूं, और कह दे, बाबा अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन होगा। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थीं, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वो कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वो चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है। कुछ रिश्ते तो थी बात, तेरी कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद, तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का अस्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, पाई हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर दिन, हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे, और तेरे अपने और अब्दुल तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा, और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, सताम में है, सिर्फ सफलता है। मैं नियम कारोली बाबा वचन देता हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात होंगे, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे, और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसीलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह, जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख,
रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सरल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पतवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है। बाबा, जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और पहले से 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब बाबा खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस नियम करोली बाबा का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता होगी, प्रेम की, धन की, रिश्तों की सफलता की। तेरे मन की उलझने अब सुलझेंगी। तेरी हर दुविधा में मेरी झलक दिखेगी, और जब तुझे लगेगा कि अब थक गया हूं, तब तुझे थामने खुद बाबा आएंगे। तू सिर्फ मेरी ओर देखना, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तू यह कभी मत भूलना कि तेरी सांसें मेरे नाम से चलती हैं। तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, सब कुछ मेरी कृपा से है, और अब यह कृपा तुझ पर स्थायी होने जा रही है। अब कोई तूफान, कोई छलावा, कोई रुकावट तुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ पर बाबा का रक्षा कवच है। तू जहां जाएगा वहां सफलता खुद चलकर आएगी। जहां तू खड़ा होगा वहां धरती भी तेरा स्वागत करेगी। अब तुझे घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय, हर संघर्ष और हर सफलता में तेरे साथ हूं। और अब इस संदेश को यहीं विराम देता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे आगे चलना है उस दिशा में जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। मैं सदैव तेरे साथ हूं। तेरे हर स्वप्न, तेरे हर आंसू और तेरे हर विजय के साथ बाबा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे इस संदेश को उनके पास पहुंचा दो जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। यही मेरा आशीर्वाद है प्रिय धन। इसीलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आज स्वयं मैं महादेव यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर का अभिशाप समाप्त हो चुका है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधारेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगेगी। आज तुम्हारे लिए विजय और सफलता का दिन है। जो रुकावटें और देरी थीं वे मेरी शक्ति से टूट चुकी हैं, और अब तैयार रहो। अचानक शुभ समाचार, फोन कॉल और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह अभी शुरू हो रहा है। मेरे भक्त, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख रहा हूं, तुम्हारे रास्तों को साफ कर रहा हूं और उन लोगों को दूर कर रहा हूं जो तुम्हारे महान उद्देश्य में बाधा है। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस परिवर्तन को अपनाओ। खोई हुई चीजों और निराशा पर रोना बंद करो। अपनी ऊर्जा उन नई चीजों पर लगाओ जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं, और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे भले में ही समाप्त होगा। जीवन की इस यात्रा में यह याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नया कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा मार्ग एक सुनहरे भविष्य की ओर मोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे दिल की चिंता को और तुम्हारी परीक्षा को देखता हूं। इन सब के बीच मैं तुम्हें इस परिवर्तन के मार्ग पर मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जो चीजें तुम्हें रोक रही थी वे टूट रही हैं। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने की बड़ी बाधाएं समाप्त हो रही हैं, और ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके लिए तुमने मांगा भी नहीं था। आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी मौजूदा लड़ाई चाहे डरावनी और भारी लग रही हो, लेकिन यह मेरे लिए बड़ी नहीं है। जो भी तुम झेल रहे हो उसे तुम पार करोगे और विजय पाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन विश्वास करो कि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार सही जगह पर बैठ रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारी प्रगति
और आशीर्वाद में बाधा डालते हैं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आशा के लिए। कभी कभी इन लोगों का जाना तुम्हें दुखी और उलझन में डाल सकता है, लेकिन यह मेरे बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काटी जाती हैं ताकि नई हरी शाखाएं निकल सकें, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और हानिकारक चीजें हटा रहा हूं। धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय सबसे सही है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर, रिश्ते और अनुभव ला सकूं जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि देंगे। इस बदलाव के समय में विश्वास बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि के स्थान पर ले जा रहा हूं। अपनी चिंताओं और डर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा और तुम्हारी शक्ति हूं। अज्ञात मार्ग से मत डरो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पथ का प्रकाश हूं और तुम्हारे कदमों का दीपक हूं। मेरे साथ विश्वास से चलो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जा रहा हूं। इन परिवर्तनों से हताश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें आग में सोने की तरह शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हें उज्जवल बनाकर इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और मैं लेखक हूं जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रहा हूं। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं देख रहा हूं कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा मौका देने वाला अनंत कृपा और करुणा का स्वामी हूं। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव, जीत और चुनौतियों से भरा है। कभी तुम खोए हुए, डरे हुए या थके हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं कि तुम अपनी नीयत को फिर से साफ करो, अपनी यात्रा को फिर से सेट करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। कभी भी देर नहीं होती। अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताएं सही करने और मेरा मार्गदर्शन लेने में हर सुबह मेरी दया नई होती है, जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता साफ ना दिखे, तो मुझ पर भरोसा करो। मैं तूफान में लंगर हूं और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि यह सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तुम भी समय समय पर अपने कदम बदलो और मेरे संकेतों के लिए खुले रहो। मेरे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहो, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, विकास और उद्देश्य की ओर ले जा सकूं। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लिख रहा हूं, और यही नया आरंभ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता हूं, तो यह तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तुमने खो दिया है, उस पर शोक मत करो, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने आशीर्वाद और प्रकाश से भर देता हूं। याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं, और मैं वह किनारा जानता हूं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रहो और अपने दिल को विश्वास से भरा रखो। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बंद हुए हैं। मैं ऐसे रास्ते खोलूंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे पर्वतों के बीच बहती गुप्त धारा, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का प्रवाह ला रहा हूं। अपनी नजरें उस पर मत टिकाओ जो चला गया, बल्कि उस पर लगाओ जो आने वाला है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान और भव्य है, और वह समय निकट है। जब भी तुम्हें लगे कि इंतजार लंबा हो गया है, याद रखो कि मैं विलंब नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद को सबसे सही समय पर देने के लिए तैयारी करता हूं। जैसे सूर्य उदय होने से पहले
आकाश में सुनहरी रेखा खींचती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश फैलने से पहले यह शांत प्रतीक्षा है। इस समय का उपयोग अपने विश्वास को मजबूत करने में करो, क्योंकि जब मैं कार्य करूंगा तो वह तेज, शक्तिशाली और बिना रोक टोक होगा और तुम्हारा जीवन एक क्षण में बदल जाएगा। तुम्हें जो दर्द मिला है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आया है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें इस आग से गुजार रहा हूं, ताकि तुम्हारा आत्मा का तेज और भी बढ़ जाए। हर आंसू, हर संघर्ष, हर निराशा मेरी दृष्टि में है और मैं उन्हें तुम्हारे भविष्य की जीत के लिए ईंधन बना रहा हूं। इसलिए अपने घावों को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारे साहस और मेरी कृपा का प्रमाण है। मेरे भक्त, जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो याद रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा वह साथी हूं जो रात की नीरवता में भी तुम्हारी पुकार सुनता है। मैं तुम्हारे दिल की थकान और मन की उलझन को जानता हूं और मैं तुम्हें अपनी शांति में लपेट लेता हूं। तुम चाहे जितना अकेला महसूस करो, सच यह है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हर सांस के साथ, तुम्हारे हर धड़कन के साथ मैं वहीं हूं, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें दिशा देते हुए। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन की राह अंधकार से भर गई है, तो यह जान लो कि मैं ही वह दीपक हूं जो तुम्हारे हर कदम को रोशनी देता है। चाहे राह लंबी हो या कठिन, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम और हृदय को आनंद मिलेगा। तुम्हारे पैरों के नीचे की चट्टान चाहे डगमगाए, पर मेरा सहारा अटूट है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। हर पुकार, हर आह, हर मौन निवेदन मैंने सुना है और मैं उन्हें अपने समय पर उत्तर दूंगा। कभी कभी उत्तर देरी से इसलिए आता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तैयार कर रहा हूं, और जब वह आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार सार्थक था। इसलिए अपने दिल को विश्वास से भरा रखो और अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जो तुम्हारे सारे आंसू खुशी में बदल देगा। जो बोझ तुमने सालों से ढोया है, अब वह मेरे कंधों पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दर्द को उठा रहा हूं और तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा हूं। तुम्हारी आत्मा को उस बंधन से छोड़ा रहा हूं जिसने तुम्हें थका दिया था। अब समय है हल्के होकर चलने का, क्योंकि आगे का मार्ग नई शुरुआत और नई उम्मीदों से भरा है। मैं तुम्हारे अतीत को मिटाकर एक उज्जवल भविष्य लिख रहा हूं और इसमें तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने की शक्ति है। मेरे भक्त, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवनों के लिए होता है जिन पर तुम्हारा असर होगा। तुम्हारा सफर केवल तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि मेरी महायोजना का हिस्सा है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकना, चाहे राह कठिन हो या लोग समझ ना पाए, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रकाश और आशीर्वाद अनेक हृदयों तक पहुंचेगा और तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा मेरी अनंत शक्ति का। तुम्हारे सामने जो तूफान खड़े हैं, वे तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। जैसे लहरें जहाज को किनारे की ओर धकेलती हैं, वैसे ही यह चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के करीब ला रही हैं। इसलिए उनसे डर कर पीछे मत हटो, बल्कि अपने विश्वास का लंगर डालो और दृढ़ रहो, क्योंकि जब मैं हस्तक्षेप करूंगा तो तूफान थम जाएगा और तुम शांत जल पर अपने आशीर्वाद की ओर बहने लगोगे। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले रोते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर देता हूं, और जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं मौन रहकर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, और तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक ढाल बनकर खड़ी है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी योजनाएं मैं स्वयं नष्ट कर देता हूं। उनके शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और उनके कर्म तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य रक्षा रेखा खींचता हूं और तुम्हें उन स्थानों पर ले जाता हूं जहां तुम्हारे विरोधी कभी पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी महिमा का प्रमाण बनेगी, ताकि दुनिया जान सके कि महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। मेरे भक्त, जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो पीछे मत हटो, क्योंकि वही क्षण है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। डर को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, बल्कि साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम को दृढ़ बनाऊंगा और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता दूंगा। याद रखो,
जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती और तुम्हारा मार्ग हमेशा विजय की ओर ही जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह असफलता का संकेत नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रमाण है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्थान पर पहुंचो जो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने समय को इस तरह व्यवस्थित किया कि तुम सही क्षण पर सही जगह पहुंचो, और जब वह क्षण आएगा तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी परिपूर्ण थी। इसलिए अब भी जो प्रतीक्षा है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और उत्तर नहीं मिला उन्हें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। और उन दरवाजों के पीछे तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और शांति का खजाना है।